आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं बाबा शिवाजी गया मगध की राजधानी गया के पौष मोहल्ले प्रोफेसर कॉलोनी में हूँ। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि बोध गया के एक बड़े होटल में चंद्रवंशी महासभा का चुनाव कराया जाना था अध्यक्ष का, और भारत के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग आए हुए थे। समाज के निर्माण में सब वर्गों की, सब जातों की भूमिका होती है। और बात जब बिहार में चंद्रवंशी समाज का आता है तो जरासंध की धरती रही है। राजनीति बिहार में होते रहा है नामों पर, और बहुत चर्चित जो समाज के लोग रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। लेकिन जो स्थान जरासंध को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सम्राट अशोक को मिला, बिंबिसार को मिला, बहुत सारे लोग को मिला। और बिहार के मुख्यमंत्री बहुत बड़े स्तर पे मगध में इस तरह का काम कर रहे हैं और महत्वाकांक्षी आदमी हैं। और अभी समाज सेवा और समाज सुधार यात्रा उनका चल रहा है सब जगह। समाज में जो अति पिछड़ा आता है वो चंद्रवंशी समाज, भागीदारी भी रही राजनीति में उन लोगों की। लेकिन जो मुकाम मिलना चाहिए, जो जगह मिलना चाहिए, नहीं मिला। लेकिन चूंकि कल इन लोगों का एक आपसी चुनाव था और इसमें कुछ चीज़ देखने को मिला। जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, वो 2007 से काबिज करके बैठे हुए हैं। और एक हमारे गार्जियन हैं, उनसे मिलते रहते हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं रामचंद्र, क्या नाम है उनका? रामचंद्र जी, उनके लड़के हैं। जबकि जो चंद्रवंशी महासभा का जो संविधान है उसमें ऐसा है कि 2 साल तक ही लोग रहेंगे। कल ये पिक्कू आजाद उर्फ अशोक आजाद किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी इनके चाचा लगातार गरीब, मजदूर, वंचित किसान का लड़ाई लड़ते रहे। उस लड़ाई के सीख लिया इन्होंने। और जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, जो दबा कुचला हुआ वर्ग है, किसान है, मजदूर है, उसकी लड़ाई को उन्होंने सीखा है और लड़ रहे हैं, आज तक संघर्ष कर रहे हैं। पिक्कू आजादी, अभी कुछ दिन पहले इनकी पत्नी टिकारी प्रखंड से मुखिया निर्वाचित हुई हैं। इनसे हम बात करेंगे विस्तार से। पिक्कू बाबू, ये बताइए, कल आप लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। भारी बहुमत से, सर्वसम्मति से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसा पहले ही बताइए कि ऐसा कौन सा परिस्थिति था कि जो आपके समाज के प्रभुत्व वाले लोग थे, राजनीतिक प्रभुत्व जिनका था, या जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, ताकतवर लोग थे, वो उस पर कुंडली मार के बैठ के आपके संगठन पर। उसका परिणाम ये हुआ कि जितना काम होना चाहिए था, आपके समाज के लोगों का विकास होना चाहिए था, काम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। इसके बारे में पहले बताइए आप। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा जो 1906 का स्थापित और 1912 का पंजीकृत संस्था है, इस 1912 से 2007 तक ये अपने संविधान के अनुसार चलता रहा। 2007 के बाद इसके जो अध्यक्ष बने उसको अपने मन मुताबिक चलाते चलाते ऐसा स्थिति आ गया कि 2015 में इसका 2 अध्यक्ष हो गए, जिसके कारण जो पूर्वजों द्वारा पोषित ये संस्था था
इसका रजिस्ट्रेशन पे खतरा आ गया, ये विवादित सूची में चला गया। उसके बाद अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का एक आम सम्मेलन हुआ 17 जनवरी 2021 को पटना में दरोगा राय पथ के जरासंध भवन में। वहां पे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के जितने भी आजीवन सदस्य और जो इसके पूर्व के जो लोग अध्यक्ष थे, एलाइव जो भी थे, उन्होंने कहा कि इसका एक संवैधानिक चुनाव होना चाहिए। इसके लिए पहले रथ से पूरे भारत में संवैधानिक चुनाव रथ भ्रमण करेगा। सदस्यता अभियान चलाया गया, सदस्यता सबको सदस्य बनाया गया। उसके बाद चुनाव का डेट घोषित, चुनाव आयोग का गठन हुआ। चुनाव आयोग ने डेट को निर्धारित किया कि इस डेट में फलना जगह चुनाव होगा। इसी बीच आनंद फानन अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष कहने वाले लोग एक 12 तारीख को कलकत्ता में जाके अपने आप से माला पहन लेते हैं, और एक दूसरे जो है जो 19 दिसंबर को रांची में माला पहन लेते हैं। तो जो महासभा के आजीवन सदस्य थे, उन लोग इस जो निर्धारित डेट था, आप लोग भी देखे होंगे, जो आजीवन सदस्य थे और जो सक्रिय थे, जो क्रियाशील थे, सब मिलके आप लोग देखे होंगे करीब 5000 के संख्या में लोग उपस्थित हुए इस कोरोना काल में, और सब ने अपना अपना मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र था और लोग ने मुझ पे विश्वास करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। देखिए, जब किसी संस्था पे अपने लोग कब्जा कर लें और संस्था का विकास अवरुद्ध हो जाए, संस्था पैकेट की हो जाए और संस्था को लोग हैक कर ले, जिसको आजकल हैक करना होता है, तो ऐसे में जो लड़ाकू लोग होते हैं समाज के, जो लड़ने की जिनकी प्रवृत्ति होती है समाज के न्याय के लिए, और सामाजिक न्याय का लड़ाई का इतिहास इनका रहा है, राजद से जुड़े हुए रहे हैं, लालू यादव के पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, इनके चाचा जी एमएलसी रहे। तो जो लड़ने वाले लोग होते हैं उनको आगे आना होता है, त्याग करना होता है। पिक्कू बाबू, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अब आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको बेटी के शादी में दिक्कत है, उनके बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, या बहुत सारा चीज़ है। ये तो उसका निर्धारण आप, उसका समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, जरा बताइए। आपको जानकारी होना चाहिए कि 2007 के पहले यह महासभा सामूहिक विवाह का आयोजन कराता था, जिसमें इस राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर हर दल के प्रमुख लोग आया करते थे और उस शादी में अपना आशीर्वाद नए जोड़ों को दिया करते थे। लेकिन 2007 के बाद ये बंद है, पहले इसको करना है। दूसरा, जो मगध की धरती, जरासंध की धरती, जो राजगीर है, आज उनका जो अखाड़ा है उस पे भी जाने से सरकार रोक लगाया है, उसको भी देखना होगा, जहां से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। और एक काम अधूरा रह गया है, पटना में छात्रावास का जमीन उपलब्ध हो गया है, अब उसका कैसे बनेगा उसको भी देखना है, जहां हमारे समाज के गरीब बच्चे वहां रह सके, पढ़ सके। देखिए, समझिएगा, हर जात का, हर वर्ग का सामाजिक समीकरण में ताना बाना बुना हुआ होता है। देश के बड़े बड़े महापुरुषों का संग्रहालय है, मूर्ति है, स्टैचू है, तो जिसका जिस हिसाब से समाज में ताकत रहा है, रुतबा रहा है। अब चंद्रवंशी समाज वैसा नहीं रहा, देश विदेश में भी इस बात का डंका है
लेकिन जो मुख्य धारा में जो आना चाहिए चीज़, देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इसको सरकार ने ऐसा व्यवस्था किया, राजगीर का ताम झाम किया, सारा चीज़ शीशा का पुल बनाओ और घोड़ा कटोरा में तालाब बनाओ, सब बनाओ, लेकिन जो मूल संस्कृति का चीज़ है ना, संस्कृति की बात की। जरासंध महाभारत काल के बाद से जरासंध किसी परिचय के मोहताज नहीं, अनेक ग्रंथों में चर्चा है, उनकी बहादुरी की चर्चा है, और वो ये लोग उनके वंशज मानते हैं। ये बताइए सर, आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो दुरंगी नीति कर रही है और जो जगह मिलना चाहिए था जरासंध को भारत के इतिहास में, भारत के पृष्ठभूमि में, बिहार में खास करके मगध के राजा रहे हैं, तो वो सरकार उसको विलुप्त करने का प्रयास कर रही है, और जिसको आप लोग अपने समाज पर कुठाराघात मानते हैं? इसको हम लोग उस समय से देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टेडियम बन रहा है तब फलना के नाम से, द्वार बन रहा है तब फलना के नाम से, और जबकि राजगीर क्यों विख्यात हुआ? आज महाभारत काल में ही जाइए, राजगीर कौन था, वहाँ का शासक कौन थे, उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ के समाज में फैलाया गया। लेकिन अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक इसकी अब जो पार्टी हमारा लड़ाई लड़ेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी, बेहतर काम है आपका, सारा चीज़ है, सवाल तो हम भी उठाते रहते हैं। नालंदा में मर गया 11 गो आदमी मरा, पेपर बता रहा है, हो सकता है 20 को मरा होगा। ब्यूरोक्रेट्स आपके पैकेट में है, मनमाना काम करता है, जो डीएम हो जिसको जो मन में होगा लिख देगा, एसपी अपने हिसाब से काम करेगा पूरे बिहार में। इनका आरोप है कि जो जगह मिलना चाहिए जरासंध का अखाड़ा है और बहुत सारा चीज़ है, और मैं बिहार के सारे दल को, चूंकि बहुत सारे दल के लोग जुड़े हुए रहते हैं, पटना दिल्ली के सारे पत्रकार का फोन आते रहता है हमको, जो जिसका स्थान है उसको रहने दीजिए वहीं पर, उसका विस्तार कीजिए। उस समाज के लोग को लगे कि सरकार अगर मुख्यमंत्री है, बिहार में कोई सरकार है, तो जो आपका है सबका साथ सबका विकास वो दिखना चाहिए। तो आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं कि हमारे समाज को, जो पुरोधा थे आपके समाज को जरासंध, उनके नाम पर भी भवन बनना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए? पहला तो जो कहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री कि सबका साथ और सबका विकास, हमको तो लगता है साथ तो सबका लेते हैं लेकिन विकास कुछ तबके का ही करते हैं। और चूंकि मैं नालंदा से लोकसभा लड़ा हूं, मैं वहां के निर्वाचित विपक्ष मानता हूं अपने आप को। मैं मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहता हूं कि जो जरासंध जी के नाम पर आप खेला कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। अभी भी आप चेत जाइए, नहीं तो आने वाला समय जरासंध वंशी आपको नेस्ना नाबूद करके छोड़ देगा। ये हमारे क्रांतिकारी भाई पिक्कू आजाद जी थे, खून में उबाल आ जाता है इनका, चूंकि मजदूर किसान वंचित का लड़ाई लड़ते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। चूंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी पूरे देश के चंद्रवंशी समाज के लोगों ने इनको सौंपा है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, और हम चाहते हैं कि जो इनका समाज का जो मांग है और जो इनकी जो उपलब्धियां हैं समाज के लोग जाने और इनका समाज आगे बढ़े, समाज में जो इनके समाज में जो व्याप्त बुराई है वो दूर हो। इनका हम उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि इनका संगठन देश के विकास में, समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाए। और सर ये बताइए कि अभी नया साल है और मकर संक्रांति है, बसंत पंचमी है, 26 जनवरी आने वाला है, तो देशवासियों को, गयावासियों को शुभकामना हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सभी देशवासियों को 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामना, बसंत पंचमी का हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक आजाद,
उर्फ पिक्कू आजाद। जन अदालत न्यूज के लिए मैं बाबा शिवाजी, धन्यवाद।